वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 37। अभी तक हमने जितनी भी क्वेश्चंस करे उसमें एक ही वैल्यू गिवन थी, बुक वैल्यू। ध्यान से देखना। संदेश लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर ₹15 lakh payable 10% by check and the balance by issue of fully paid equity shares of ₹100 each at a premium of 20%। तो शेयर्स 100 रुपए के हैं, प्रीमियम 20% है, तो 120 इशू प्राइस है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बिल्डिंग, बुक वैल्यू, अग्रीड वैल्यू। ठीक है, एसेट 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 लायबिलिटी। बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी है। अग्रीड वैल्यू के हिसाब से देखें तो एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज कितनी है। 8, 6, 14, 16, 80 और लायबिलिटीज 180। और हमने उनको क्या दिया, ठीक है, ₹15 lakh, ₹15 lakh यू परचेज अ बिजनेस फॉर ₹15 lakh। तो ये आपकी परचेज कंसिडरेशन। आपने बिजनेस की वैल्यू क्या लगा रखी है, 15 लाख। इसमें कोई डाउट। अग्रीड वैल्यू आपने कहा, अच्छा आज की डेट में एसेट्स की वैल्यू आपकी क्या है, 6 to 8, 8, 5, 13, 15, 16,50,000 और लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है, 2 लाख। अब ध्यान से देखना, पार्टनरशिप में हमने सीखा था कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज्ड वैल्यूज शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ऐसे ही जब कंपनी टेक ओवर कर रही है, बोला आज की डेट में इसकी वैल्यू इतनी है, अग्रीड वैल्यू, तो वैल्यूएशन हुई, वैल्यूअर्स अपॉइंट हुए। तो जब भी ऐसा कुछ हो रहा है, मर्जर, revaluation, reconstitution, or a business is being sold, always take into consideration agreed value to calculate the value of the business। तो ध्यान से देखना, इस केस में नेट एसेट्स कितने आएंगे आपके 37 में, नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स कितने आए थे, 1650 और टोटल लायबिलिटीज कितनी थी, 2 लाख। तो नेट एसेट्स की वैल्यू आई 14,50,000। 14,50,000 का बिजनेस आप कितने में टेक ओवर कर रहे हैं, 15 लाख। संदेश लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचार लिमिटेड फॉर ₹15 लाख। 14,50,000 का बिजनेस आप 15 लाख में ले रहे हैं, आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा मनी इज फॉर गुडविल 50,000। गुडविल में क्या आ जाएगा, 50,000। ध्यान से देखो, जर्नल एंट्री सेम है बट अग्रीड वैल्यू पे। अब आप टेक ओवर कर रहे हो ना, वो बुक वैल्यू तो उसकी थी जो दूसरी कंपनी है, आप आज की डेट में जो मान रहे हो उसको है अग्रीड वैल्यू। तो आप जब अपनी बुक्स में एंट्री पास करोगे तो अग्रीड वैल्यू पे करोगे। ध्यान से देखना, डेट क्या है, कोई डेट नहीं है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड building account debited, plant and machinery account debited, stock account debited, trade receivables debited, goodwill भी है, goodwill account balancing figure debited, 2 trade payables, 2
किससे लिया हमने? संचार लिमिटेड। कितने का लिया बिजनेस? हमने लिया 15 लाख का। बिल्डिंग कितने की मानी? बिल्डिंग मानी 650। प्लांट एंड मशीनरी 250। स्टॉक अकाउंट 5 लाख। ट्रेड रिसीवेबल्स 250। गुडविल 50,000। ट्रेड पेबल्स 250। अब 15 लाख रुपीस देने हैं मैंने किसी के। पहली एंट्री क्लियर है, बिजनेस टेकन ओवर। सेकंड, पेबल 10% बाय चेक, तो 1,50,000 चेक से, एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो ध्यान से देखना, एंट्री क्या पास होगी? प्रीमियम पे है, तो संचार लिमिटेड डेबिटेड टू बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर, ऐसे कुछ लिखा है, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कैलकुलेशन अभी करेंगे। 15 लाख, 1,50,000 चेक से दिए 10%। अब ध्यान से देखना, बचे 13,50,000। ओके, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। वर्किंग नोट नंबर 2, number of shares, number of shares, amount payable divided by issue of issue price divided by issue price. Amount payable divided by issue price. Amount payable was 1350। 15 लाख में से 150 तो माइनस कर देंगे। शेयर प्राइस इज 120, तो 2 से ही करेंगे। 2 6 are 12, 2 7 are 14, 1 0, 2 5 are 10, 2 6 are 12, 6,75,000। ठीक है, एक जीरो तो पहले काट ही देते हैं। 6 7 6 13, 6 से कट रहा है। 6 1 are 6, 6 1 are 6, 1 5, 6 2 are 12, 3 0, 6 5 are 30, तो 11,250 शेयर्स। अब ध्यान से देखना, 11,250 शेयर्स। तो शेयर कैपिटल में क्या आएगा? 11,250 इंटू 100। प्रीमियम में क्या आएगा? 11,250 इंटू 20, तो 11,250,000, 11,25,000 and 11,250 into 20, 2,25,000, 2,25,000। तो 15 लाख। डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच करते हैं। कॉन्सेप्ट इजी है, स्कोरिंग है, इजी रहने। ये अच्छा था कि अगर बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू दोनों दे रखी है, तो आपने क्या यूज करनी है? अग्रीड वैल्यू एट द टाइम ऑफ टेकिंग ओवर अ बिजनेस। 37।